चल्लास में मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में 20 मुसाफिर जाँ बहक और 21 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमें बरवक्त जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जख्मी मुसाफिरों को रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मुसाफिर बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। हादसा सुबह 5 बजे के करीब शाहराह कराकरम पर पशोखल दास के मकाम पर पेश आया। बस मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। चल्लास अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। पुलिस ने हादसे की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चल्लास बस हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि हादसे में जानी नुकसान पर बहुत दुख हुआ। हमारी हमदर्दियाँ जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। दुख की घड़ी में सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक है। दुआ है कि जख्मी अफराद जल्द से एहतियात हो। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक ने अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने जख्मियों की अयादत की और बेहतर तिबी हम अपनी आइनी हुदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आइन में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इज़हार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। आज़ादी इज़हार राय की हुदूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ में खित्ते का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। मादरे वतन के दिफा, इज्जत और वक़ार के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने अपना नाजायज़ कब्जा कर रखा है। कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के पहले सेटेलाइट मिशन को चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। सेटेलाइट मिशन आज चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। मिशन सेटेलाइट आई-क्यूब कमर की लॉन्च को वेबसाइट से टेलीकास्ट किया जाएगा। आई-क्यूब कमर का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चाइना और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। मसनूई सैयारे का वजन 7 किलोग्राम होगा। 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब होंगे। पाकिस्तान का सेटेलाइट मिशन चांद के मदार का चक्कर काटेगा। मिशन से ले जाने वाली तस्वीर तहकीकी मकासद में काम आएगी। अपेस्को के रुकन ममालिक में से कई ममालिक ने अपने डिज़ाइन पेश किए थे। 8 ममालिक में से पाकिस्तान के मंसूबे को कबूल किया गया। आई-क्यूब कमर की तैयारी में 2 साल का वक्त लगा। इजाफी गंदम और महंगी खाद खरीदारी स्कैंडल में पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुक्काम पर शदीद बरहम। वफाकी सेक्रेटरी इंचार्ज फूड कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद आसिफ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से चार्ज दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम की दरामद के हवाले से इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन सरबराही करेंगे। उधर पंजाब में गंदम की कीमतों में मजीद कमी। किसान 3000 रुपए फीमन बेचने पर मजबूर। किसान आज भी एहतजाज जारी रखेंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस केस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज रासिर जावेद राना डियाला जेल में समाअत करेंगे। केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहान के बयान कलम बंद और 16 पर जुराह मुकम्मल हो चुकी। केस की समाअत के लिए बुशरा बीबी को बनीगाला से खुसूसी तौर पर अडियाला जेल लाया जाएगा। दौरान समाअत बानी PTI भी कमरा अदालत में पेश होंगे। लाहौर में पुलिस अफसरान और अहलकारों की टारगेट किलिंग की तहकीकात में पेशरफ्त। टेक्साली में कांस्टेबल के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम कमाहा इंटरचेंज के करीब से गिरफ्तार। हमलावर कलदम तंजीम खुरासानी का कारिंदा निकला। ताल्लुक TTP ग्रुप से है। टारगेट किलर की उस्मान के नाम से शनाख्त। दूसरा हमलावर अब्दुल्ला रूपोश। दोनों को अफगानिस्तान से लीड मिल रही थी। टारगेट किलिंग से बचने के लिए लाहौर पुलिस के नए SOPs जारी। पुलिस एहलकारों को अकेले वर्दी में सफर करने से रोक दिया गया। यूनिफॉर्म के बगैर ही ड्यूटी पर आने और घर जाने का हुक्म। 2024 में इलेक्शन का नाटक रचाया गया, जिसे तस्लीम नहीं करेंगे। हमारी जद्दोजहद एक दिन की नहीं, हम दुनिया में नहीं होंगे तो हमारे वारिस जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि हम लोग थक जाएंगे।
मौलाना फजल रहमान का कराची में जलसे से खिताब, कहा कि इलेक्शन में सिर्फ बक्से नहीं बदले बल्कि समियां बेची गई। ऐवान सदर का सौदा हुआ, मुल्क में हुक्मरानी होगी तो सिर्फ आइन की होगी। इंतखाबी धांधली पर तहरीक इंसाफ का व्हाइट पेपर जारी, चीफ इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया, हम 180 सीटें जीत चुके थे, फॉर्म 47 बनाकर हमारी फतह को शिकस्त में बदला गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अवाम की इमानत में खयानत की, हमारी सीटें फॉर्म 47 के जरिए दूसरों को दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जीत देखकर भोंडा तरीका इख्तियार किया, मुखालिफिन के 100 वोटों को 11,000 किया गया। पाकिस्तान की अमेरिका को अड्डे देने की कयासराइयों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन या फ़ज़ाई हदूद किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल, कहा पाकिस्तान का किसी भी मुल्क या हुकूमत को अड्डे देने का इरादा नहीं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद सहाफ़त से मुतालिक शऊर उजागर करना, पेशा वाराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकी आमेज रवैयों और जिंदगियों को लाहक खतरात से मुतालिक आगाह करना है। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन की मुनासबत से मुल्क भर में सरकारी, निजी और सहाफ़ती इदारों के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। बलूचिस्तान में आज से एक बार फिर बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी गई। चमन, यो, बारखान, खुजदार, कलात और कोयटा में बादल बरसेंगे। बारिशों का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। महकमा मौसमियात का कहना है कि 2 रोज तक बारिशें जारी रहने की तवक्को है। सिंध के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में पारा हाई, मिठी और दादू में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में घरेलू तनाज़ा 7 जाने निकल गया। गुलशन मदीना में ताजिर की अपने अहले खाना पर फायरिंग, 2 बीवियों और 4 बच्चों को कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मुलजिम की भी खुदकुशी। कत्ल होने वालों में अनबरीन, फिजा, युमना, उरूज, रोमा, मूसा शामिल। पुलिस ने जाए वक़वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, तहकीकात शुरू। पुलिस का कहना है काजिम जब्बाद कपड़े का ताजिर था। गजा में जंग बंदी न होने पर तुर्किया की जानिब से इसराइल का बायकॉट। इसराइल से तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने इसराइल से तमाम दरामदात और बरामदात पर पाबंदी लगा दी। दूसरी जानिब अमरीका और बरतानिया की जानिब से पाबंदियों पर तेहरान का जवाबी इक़दाम। गजा जंग में इसराइल की मदद करने पर ईरान ने अमरीकी और बरतानवी शख्सियात समेत कई कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक पाबंदियों में अमरीका और बरतानिया की असलहा साज और तेल की कंपनियां शामिल हैं। बरतानवी वज़ीर दिफा और फौजी कमांडर जेम्स हॉकिन हिल पर पाबंदी लगाई गई। ईरानी आयद करदा पाबंदियों में अमरीकी फौजी कमांडर समेत 7 अफसरान भी शामिल। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का ऐलान। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की स्क्वाड में वापसी। मोहम्मद रिजवान और आजम खान फिट होकर टीम का हिस्सा बन गए। उसामा मीर और जमान खान को ड्रॉप कर दिया गया। साइम अयूब, सलमान अली आगा, फखर जमान टीम में शामिल। शादाब खान, उस्मान खान, शाहीन आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा। इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, नसीम शाह भी टीम में शामिल। इरफान न्याजी, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर और हसन अली की भी एंट्री। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 10 मई से शुरू होगी। यूएफा यूरोपा लीग के सेमीफाइनल के लिए मैदान सज गया। जर्मन लीग चैंपियन बायर लेवरक्यूसन की अवे लीग में शानदार कारकर्दगी। इटालियन क्लब एएस रोमा को 2 गोल से पिछाड़कर बर्तरी हासिल कर ली। मेजबान साइड एक बार फिर गेंद को जाल में ना पहुंचा सकी। फ्लोरिन ने 28वें मिनट में बायर लेवरक्यूसन को सबकत दिलाई। रॉबर्ट ने दूसरे हाफ में गोल दागकर जर्मन क्लब की जीत यकीनी बना दी। सेकेंड लीग का मैच 9 मई को खेला जाएगा।